देखा होगा कि भी सितंबर के बाद से भी लगातार हम लोगों ने बड़े जो शासन के द्वारा जो एक नियम बनाए गए हैं, जो जियो हैं, जो शासनादेश हैं, उनके अंगेंस्ट जाकर बिना नक्शा पास कराए अनाधिकृत निर्माण किए गए हैं, उनमें कईयों के खिलाफ कठोर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई गई है। अभी पिछले 3-4 दिन से लगातार जो कह सकते हैं कि अनाधिकृत रूप से कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं, उनको मिट्टी में मिला दिया गया है, उनको ध्वस्तीकरण उनका किया गया है। ये कार्रवाई हमारी लगातार जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में लगातार माफियाओं पे एक्शन जारी है और लगातार हम देख रहे हैं कि जो भू माफिया हैं उनकी जमीनों को ध्वस्त करके और वहां पर लोगों के लिए जो घर है वो बनाया जा रहा है। बरेली के अंदर भी अभी फैसला लिया गया है कि जितने बड़े भूमाफिया थे उनकी जमीन जो है उसका काम, उसका उपयोग आम लोगों की सुविधा के लिए, भलाई के लिए किया जाएगा। अविनाश सर हमारे साथ हैं, डीएम बरेली के हैं। सर, ये जो फैसला लिया गया है ये किस आलोक में लिया गया है और अब आगे किस तरीके से आप लोग कार्रवाई करेंगे? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूंगा ये कोई फैसला एकदम नया नहीं है। पिछले कई वर्षों से लगातार हम लोग जो शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम में लगातार ऐसे भूमाफियाओं को चिन्हित कर रहे थे जिन्होंने सरकारी जमीन पे ये इन प्रकारेण उस पर कब्जा कर लिया था, और हम लोग लगातार उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, कठोर कार्रवाई करते हुए उनका कब्जा हटा रहे हैं, उनके कब्जे के ऊपर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। और अब हम लोगों ने ये भी देखा जिन जमीनों को हम खाली करा रहे हैं या आगे जाके खाली कराने वाले हैं, उन जमीनों पर हम लोग एक जो भी हमारे ऐसे समाज के तबके हैं जिनका भी एक सपना है कि हमारे सर के ऊपर एक छत हो, हमारा भी एक घर हो, लेकिन वो आर्थिक कारणों की वजह से अपने इस घर का, अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए जिला प्रशासन अपनी पूरी टीम के साथ सामने आया है और हम लोगों ने मिल के एक सम्मिलित साझी रणनीति बनाते हुए इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी जगहों पर हम लोग जो है कुछ ऐसे आवासों का निर्माण कराएं जिनको कि हम ऐसे लोगों को जो कि गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उनको दे सकें, जिससे कि वो आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध हो सके। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले जैसे कि बीडीए के द्वारा भी 1500 से ऊपर आवासों का निर्माण कराया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इसी प्रकार से डूडा के द्वारा विकास जो हमारे विभाग है उसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के द्वारा लगातार जो आवासों का निर्माण कराकर उसको निर्बल वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, जो समाज की सबसे निचली सीढ़ी पे बैठे हुए हैं, उनको ये आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उसी के क्रम में हम इस प्रकार के एक अच्छे मतलब आवासों का निर्माण कराकर ऐसे लोगों को जिनको कि इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है और जो समाज के जो विकास की सबसे निचली सीढ़ी पे बैठे हुए हैं उनके लिए, जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो हमारे कॉमन मैन हैं, हमारे आम आदमी हैं, उनको इस प्रकार की सुविधाओं को हम लोग उपलब्ध कराएंगे और निश्चित रूप से ये जो कार्रवाई है लगातार जारी रहेगी। कोई जमीन भी आप लोगों ने चिन्हित की है? टीम के साथ मीटिंग आप लोग की हो गई है? जी, हम लोग कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। कई जगहों पर हम लोग इस प्रकार की स्ट्रेटजी बनाए हुए हैं और चिन्हित कर रहे हैं और एक उसको एक विधिक तरीके से एक लीगल उसकी ओपिनियन लेते हुए हम लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। हमने देखा सर कई बड़े भूमाफिया, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। बरेली के अंदर भी अब ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है, बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ स्पेसिफिक ऐसे भूमाफिया आपने चिन्हित किए हैं जिनके ऊपर एक्शन लेंगे आप? देखिए, अभी इधर आपने देखा होगा कि भी सितंबर के बाद से भी लगातार हम लोगों ने बड़े जो शासन के द्वारा जो एक नियम बनाए गए हैं, जो जियो हैं, जो शासनादेश हैं, उनके अंगेंस्ट जाकर बिना नक्शा पास कराए अनाधिकृत निर्माण किए गए हैं, उनमें कईयों के खिलाफ कठोर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई गई है। अभी पिछले 3-4 दिन से लगातार जो कह सकते हैं कि अनाधिकृत रूप से कॉलोनियां बसी हुई हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं, उनको मिट्टी में मिला दिया गया है, उनको ध्वस्तीकरण उनका किया गया है। ये कार्रवाई हमारी लगातार जारी रहेगी और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी नियम के विरुद्ध होगा या शासन के द्वारा दिखाए गए जो हमारे शासनादेश हैं, जियो हैं, उनके अंगेंस्ट जाके जहां पे कार्रवाई होगी हम कठोर कार्रवाई वहां पे अमल में लाएंगे। इसमें जो हमारा प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर निगम या कह सकते हैं विकास प्राधिकरण, हम सभी लोग एक अम्ब्रेला के नीचे एक टीम के रूप में काम करते हुए कठोर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। आखिरी सवाल है सर, हमने देखा ताबड़तोड़ एक्शन बरेली में, तौकीर रजा के करीबियों के खिलाफ भी हमने देखा। क्या इनके खिलाफ भी आप लोग एक्शन लेंगे जो ध्वस्तीकरण या फिर जो कब्जा करके इस तरीके से बैठे हुए हैं? देखिए, जो भी कोई भी हो, जो भी शासन, मैंने बार बार कह रहा हूं कि जो भी शासनादेश के विरुद्ध या नियम विरुद्ध, शासनादेश विरुद्ध कोई भी होगा, चाहे वो कितना बड़ा भी कोई ना हो, उसके अगर वो किसी शासनादेशों के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा या जो एक नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनके अंगेंस्ट जाने की कोई भी कोशिश करेगा तो खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिल्कुल, तो कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और यही कारण है कि बरेली के अंदर ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। अविनाश सर, डीएम बरेली हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पर कहना
कहना है कि चिन्हित किया गया है उन तमाम प्रॉपर्टीज को और वहां पर ध्वस्तीकरण करके उन लोगों के लिए मकान बनाया जाएगा जिन लोगों के पास जमीन अपना नहीं है या फिर वो घर अपना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिल्कुल साफ किया है कि आम आदमियों को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो माफिया होंगे उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। बरेली में अब जो भूमाफिया हैं उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित है। उन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करके उनके जमीन को जो है उसके ऊपर मकान बनाया जाएगा और फिर जो आम लोग हैं उनको दिया जाएगा। ऐसे तमाम जगह को अब चिन्हित किया जा रहा है जहां जहां पर कब्जा किया गया था और वहां पर अब जो आम लोग हैं जो लोग घर खरीद नहीं पाएंगे या फिर खरीद नहीं सकते, जिनका अपना मकान नहीं है, उनको वहां पर मकान बनाकर घर दिया जाएगा। ऐसे ही यूपी में तमाम कई जगह हैं जहां पर इसी तरीके से जो बड़े भूमाफिया हुआ करते थे उनकी जमीन के ऊपर जो है वो कब्जा मुक्त कराकर वहां पर मकान बनाया गया था और उसके बाद वो मकान आम जनता को दिया गया था। इसी तरीके से बरेली के अंदर भी कई सारी जगह को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर अब मकान बनाया जाएगा और उसके बाद वहां पर जो आम जनता है जो घर खरीद नहीं पाएंगे उनको वो मकान दिया जाएगा। इससे पहले भी हमने देखा था कि बरेली के अंदर जो सीलिंग की कार्रवाई है वो की गई थी। नोबिलिटी चौराहे पे हम मौजूद है और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी जो सीलिंग की कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई थी और यहाँ पर सील करके जो बीडीए है वो यहाँ से गया था और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बाकायदा सूचना भी अब लगा दिया गया है कि मजार पहलवान साहब का मजार, उससे संबंधित प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ के अधीन है जिसका वक्फ नंबर 363 है और संपत्ति निजी व्यक्ति है राजेंद्र सिंह की नहीं है। इससे संबंधित कोई भी वाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद वो वक्फ न्यायाधिकरण लखनऊ और लखनऊ उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अब देखिए यहाँ पर जो वक्फ के तरफ से ये पूरा का पूरा ऑर्डर यहाँ पर बाकायदा लगाया गया है पहलवान साहब की मजार का, लेकिन इसको जो है वो बीडीए ने सील किया था। ऊपर से नीचे की जो प्रॉपर्टी है इस सबको बीडीए ने अभी सील किया है। अब जो जिस तरीके से यूपी के अंदर ताबड़तोड़ जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है, उसी क्रम में बरेली के अंदर भी जो एक्शन है वो देखने को मिल सकता है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं जहाँ पर कब्जा है उनको कब्जा मुक्त करा के वहाँ पर बड़े बड़े फ्लैट्स बनाए जाएंगे, मकान बनाए जाएंगे बरेली प्रशासन की तरफ से और जो आम जनता है जो घर खरीद नहीं सकती या जिनके पास अपना जमीन नहीं है उनको वो घर और फ्लैट जो है वो दिए जाएंगे। डीएम की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि कोई भी कितना भी बड़ा भूमाफिया क्यों ना हो उसको बख्शा नहीं जाएगा और अगर अवैध कब्जा होगा तो शासन आदेश अनुसार और जो कानूनी रूप से जो पूरा मानक है उसको ध्यान में रखते हुए जो कार्रवाई है वो होगी और घर बनाकर जो आम जनता है उसको दिया जाएगा। संजय के साथ अभिषेक राज, टाइम्स ताना भारत, बरेली। देखा होगा कि भी सितंबर के बाद से भी लगातार हम लोगों ने बड़े जो शासन के द्वारा जो एक नियम बनाए गए हैं, जो जियो हैं, जो शासनादेश हैं, उनके अंगेज जाकर बिना नक्शा पास कराए अनाधिकृत निर्माण किए गए हैं, उनमें कईयों के खिलाफ कठोर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई गई है। अभी पिछले 3-4 दिन से लगातार जो कह सकते हैं कि अनाधिकृत रूप से कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं, उनको मिट्टी में मिला दिया गया है, उनको ध्वस्तीकरण उनका किया गया है। ये कार्रवाई हमारी लगातार जारी रहेगी